अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ख़ान है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। इन वीडियोस का मकसद होता है कि आपकी सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स को इन्हेंस किया जाए ताकि आप अपनी जॉब में और बिज़नेस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी मकसद के लिए हाल रोड के एक मशहूर प्लाज़ा हसन सेंटर में गया। हसन सेंटर अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ प्लाज़ा है जहाँ पर स्मार्टफ़ोन की किट्स और मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ बिकती हैं और यहीं पर वाक़या है एसएल ट्रेडर्स, जिनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं जिनसे आपको सक्सेस मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। जी वेलकम। मैं एसएल ट्रेडर्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आपने कब से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आपको इस बिज़नेस को करते हुए कैसे यूनिक आइडिया है कि आप ओरिजिनल एसेसरीज़ को सेल करें पाकिस्तान में। एसएल ट्रेडर मुखफ़फ़ है सहाब लिंक्स का। तो सहाब लिंक्स का जो ये नाम है, सहाब का लफ्ज़ी मतलब बादल है। और हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमें ये नाम बताया, हम बिज़नेस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितना प्यारे आका अलैहिस्सलाम उनकी एक पगड़ी का नाम सहाब है, तो अल्लाह ताला आपको उस निस्बत से उतनी तरक्की दे। तो हमने ये ज़हन में रखते हुए हमने इसका नाम रखा। मैंने काम शुरू किया 2005 में और आज 2022 है, तो तकरीबन 17 साल हो गए हमें ये करते हुए। तो आपने सवाल किया कि हमें ये कैसे आइडिया आया कि हम ओरिजिनल का काम करें। तो कारोबार में एक चीज़ मैंने देखी कि हम वो चीज़ सेल करें जो हमें अपने तौर पे अपने लिए पसंद है। मैंने अक्सर कारोबारी हज़रात को देखा है कि वो चीज़ सेल कर रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़ात के लिए चीज़ें लेनी होती हैं ना, तो वो किसी और को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये पॉइंट बड़ा क्लिक किया, तो मैंने कहा मैं ऐसा काम क्यों ना करूं जो चीज़ें मुझे अपने लिए पसंद है मैं वो सेल करूं। जैसे हम बचपन में सुना करते थे कि शूज़ लेने हैं तो बाटा के ले लो, पॉलिश लेनी है तो चेरी ब्लॉसम की ले लो, टूथपेस्ट लेना है तो मेडिकम का ले लो। तो उसके अलावा मतलब और को दो राय होती नहीं थी। तो आजकल तो हमने बिल्कुल बिज़नेस को मेयारी और बनाया हुआ है। दूसरा मैं ये ज़रूर इसमें ऐड अप करूँगा कि हाल रोड की इस मार्केट में हमारी वजह क्या थी, हमने यहाँ पे ये काम शुरू किया। हाल रोड मार्केट में मैंने देखा, एक तो ये मार्केट थोड़ी सी उतनी इज़्ज़त वाली नहीं है, लोग उतना कस्टमर जो है वो अपना उसका थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ हुआ एज़ कम्पेयर टू हफीज़ सेंटर। वो जो हफीज़ सेंटर में जाता है तो वो बड़ा ट्रस्ट फील करता है, हाँ मुझे चीज़ ठीक मिलेगी, मतलब जैसे वो DHM में चला जाए या हफीज़ सेंटर में चला जाए। तो हाल रोड पे ऐसा नहीं था, तो इसलिए हमने हाल रोड का ये पॉइंट सेलेक्ट किया कि इस जगह पे हम ये काम शुरू करें ताकि लोगों को जो हमारा स्लोगन है, स्लोगन भी फिर ऐसा बनाया जैसे हम जिसको पढ़ रहे हैं, वी डू नॉट डील 99% ओनली 100% ओरिजिनल। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कारोबार करने के लिए एक कैसी पर्सनैलिटी चाहिए। मैं देखता हूँ कि आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। जब आप कस्टमर्स को डील करते हैं तो आप कस्टमर की पूरी बात सुनते हैं और उसकी जो एक प्रॉब्लम है उसको मुकम्मल समझने के बाद ही उसको कोई सलूशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि एक बिज़नेस, एक कारोबार करने के लिए कैसी पर्सनैलिटी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा है जो कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बिज़नेस शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा कारोबार पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब उनकी चीज़ों की सेल्स की बारी आती है वो कई दफ़ा अच्छी तरह रन नहीं हो पाते। मैंने जो अपनी लाइफ में जो लर्निंग की, जो सीखा अपने टीचर से, जो एक तो बिजनेसमैन के टीचर नहीं होते, ये बड़ा एक ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट है कि बिज़नेस में हमेशा आपके टीचर होने चाहिए। जैसे मैं ये समझता हूँ कि मैं ज़रूर यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा जो मेरे बड़े भाई हैं खावर सिंह चौधरी, उनका मैंने घर से बिज़नेस की इब्तिदा की, उनको बनाया कि ये मेरे रोल मॉडल हैं जो आपको बिज़नेस सिखाएं। लोग बिज़नेस में पढ़ लिख के नहीं आते, ये पाकिस्तान का बड़ा अलमिया है ये वाला। स्पेशली आपने देखा होगा, मैं वो शेख ब्रादर की मिसाल लेता हूँ कि बच्चा भी 8वीं में नहीं होता, पढ़ाई छुड़वा के उसे कपड़े की दुकान पे बिठा देते हैं। दो कैटेगरीज हैं पाकिस्तान के अंदर ना, एक वो लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, वो कंपनियों में जॉब कर रहे हैं,
और जो पढ़ लिख नहीं रहे वो बेचारे मैट्रिक फेल होकर बिजनेस कर रहे हैं। ये इस चीज़ पे हमने मतलब जब से ये कह लें कि कोरोना दौर आया और 3G 4G का दौर आ गया तो हमने इस चीज़ पे काबू पाया काफ़ी हद तक। मैंने देखा कि अब काफ़ी लोग मैं मतलब वेलकमिंग सेशन है, जैसे पाकिस्तान में अंदर ई-कॉमर्स का काम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो कारोबार अब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। बड़ी खुशी वाली बात है ये। बिज़नेस में ये समझ नहीं आ रही होती कि आपने कस्टमर का मसला हम ठीक तरह से सुन नहीं रहे होते, वो चाह क्या रहा है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमने असल में प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता, कस्टमर का सलूशन हल करना होता है। उसको आप उसका जो वो चाह रहा है वो चीज़ उसे दे दें या उसे वो चीज़ दें जो आपको अपनी ज़ात के लिए भी पसंद है, तो वो आप उसको चीज़ दीजिए। आप देखेंगे जब आप उसका मसला हल कर देंगे। मैं अपने एक टीचर है मेरे बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 10 के करीब टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात बताता हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ टाइम पे चीज़ें सीखता हूँ। तो ये जो मैं बात बता रहा था कि कस्टमर का हम जब मसला हल करने की तरफ आते हैं तो टीचर ये कहते हैं कि आप पैसे की तरफ ना भागो, कस्टमर का मसला हल करने की तरफ भागो। जितनी देर आप कस्टमर का मसला हल करने के ऊपर लगाएंगे, पैसे भागते कुत्ते की तरह आपके पीछे आएंगे सारे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि हमें कस्टमर का मसला हल करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। कस्टमर क्या मांग रहा है,